हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे सब। तो चलो आज अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। An article is a word that modifies or describes a noun. There are three articles. Articles कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री। ए, एन, द। दो चीज़ें क्लियर हुई। आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं और थ्री आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन एंड। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं द। ए और एन का मतलब होता है एक। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक बोल रही हूँ तो ये सिंगुलर के पहले यूज़ होगा, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होंगे ये, और जिनको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। इनडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर के लिए भी यूज़ होते हैं, प्लूरल के लिए भी, काउंटेबल नाउन के लिए भी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे वॉवल्स होंगे वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम? एन। और जहाँ पे वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए। बट हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट नहीं देखने होते, हमें इनकी साउंड्स पे फोकस करना होता है कि अगर वावल साउंड आ रही है तो हम एन यूज़ करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पे ए यूज़ करेंगे। हिंदी में जिनको हम बोलते हैं वॉवल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर। जो आ ई ऊ ये होते हैं ना, बड़ा अंक खाली तक, वहाँ उनको हम बोलते हैं स्वर। और क से ज्ञ तक जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये चीज़ अभी मैंने क्लियर करी ना। एन कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे वॉवल साउंड होगी। ए कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगी। और द हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ठीक है, ये चीज़ अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगी। अब क्या लिखा है यहाँ? अ मोटर कार रन्स वेरी फास्ट। डैश के बाद वाले वर्ड को देखेंगे। डैश के बाद क्या लिखा है? मोटर। जब मैं मोटर बोल रही हूँ तो म की आवाज़ आ रही है। म क्या होता है? व्यंजन। तो इसमें तो कोई वॉवल साउंड आ ही नहीं रही, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया मैंने? ए। तो पढ़ेंगे क्या? अ मोटर कार रन्स वेरी फास्ट। फिर क्या है नेक्स्ट? अक्षत इज एन ऑनेस्ट मैन। अब इसमें तो एच है, यहाँ पे तो एच है ना, तो एच क्या है? एच तो एक कॉन्सोनेंट है, तो एच अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर तो यहाँ पे ए आना चाहिए। बट मैंने क्या बोला कि हमें कॉन्सोनेंट या फिर वॉवल्स को नहीं देखना, उनका कि हमें साउंड पे फोकस करना है। तो ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, एच इसमें साइलेंट होता है, तो उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? ऑनेस्ट मैन। तो जब मैं ऑनेस्ट बोल रही हूँ तो ओ की आवाज़ आ रही है। ओ क्या है? एक स्वर है। तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ वॉवल साउंड होगी वहाँ पे एन लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ भी, देयर इज डैश एप्पल ऑन द टेबल। एप्पल, तो ए की आवाज़ आ रही है। ए क्या है? स्वर, वॉवल, तो एन। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन, मून, स्टार, रिवर्स, कंट्रीज, ओशियंस, सीज, जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, या किसी पर्टिकुलर पर्सन की या थिंग की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द डॉग दैट बिट मी रन अवे। अब डॉग के आगे हमने द क्यों लगाया? यहाँ तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, डॉग व्यंजन है ये ड, तो यहाँ पे मैंने द क्यों लगाया? द डॉग दैट बिट मी रन अवे, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है कि जिस कुत्ते ने मुझे काटा था वो भाग गया, तो पर्टिकुलर हो गया ना डॉग, तो द। डैश यूनिवर्सिटी। अब ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग तो यू तो एक वॉवल है, ए आना एन आना चाहिए, बट ए क्यों लिखा है? यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखेंगे इसको?
ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है यू, यानी कि वाई से डिनोट करेंगे ना इसको य को, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने ए। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, मैंने वही वाली बात बोली थी, द कहाँ पे यूज करेंगे, रिवर्स, कंट्रीज, ओशियंस, यूनिक ऑब्जेक्ट्स, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे द। ईयर, ईयर की आवाज आ रही है वाई से, इसलिए अ। बिग एप्पल, अब जहाँ पे हमने एप्पल यूज करा था तो एन लगाया था, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि एप्पल लिखा है तो इसलिए यहाँ भी एन लगा देंगे, नहीं। डैश के साइड वाला वर्ड देखेंगे, यहाँ बिग लिखा है, बिग एप्पल, तो बिग में कौन सी आवाज आ रही है, ब की, और ब क्या है व्यंजन, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया अ। अब द को भी हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एक एक प्रोनाउंस करते हैं दी और एक द। तो दी कहाँ पे बोलते हैं हम, जब हम वॉवल साउंड के साथ द का यूज कर रहे हैं तो इसलिए क्या बोलेंगे दी। जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज कर रहे हैं द का, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे द। जैसे लास्ट में मूवीज खत्म होती हैं तो लिखा आता है ना दी एंड, हिंदी में भी लिखा रहता है नीचे दी एंड, तो एंड, एंड क्या है, वॉवल साउंड आती है ना एंड में भी, ई एन डी, एंड, ए, तो इसलिए उसके साथ क्या बोलते हैं हम दी। और अगर कुछ और वर्ड होगा जैसे द टेबल, द बुक, तो वहाँ पे क्या यूज़ कर देते हैं द। तो दो तरीके होते हैं द को बोलने के भी। आई होप आपको समझ आए होंगे आर्टिकल्स, जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like my video and share it with your family and friends. Thank you.